अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 4.1 11th क्लास के 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाने वाला हूं। दोस्तों ये क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप के लिहाज से आते हैं। ये मैं लिखने जा रहा हूं। दोस्तों इतने मुश्किल नहीं है। ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चंस में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं वो इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ 3x² + 4x + 1 = 0। हमने इस इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, मतलब इसको फैक्टर्स में तब्दील करके इसको सॉल्व करना है। हमने x और y की कीमतें निकालनी है। दोस्तों इसको फैक्टर्स में तब्दील करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा फॉर्मूला लिखता हूँ इधर सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई 3 कर देना है। 1 × 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 का 3 रहेगा। अब मैं 3 को ऐसे लिख के ऐसे करके सेंटर वाला डिजिट जो भी रकम है 4x है तो ये 4 है, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करूँगा मैं। 2 × 2 करूँगा तो 2 + 2 अगर मैं करूँ तो ये 4 बनता है, लेकिन 2 × 2 करो तो 3 नहीं बनता। हमने ये करना है कि 2 × 2 को 2 डिजिट्स को जब जमा करें तो ये बने और जब मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम इन दोनों रकमों में से एक को कम करेंगे और एक को बढ़ाएंगे। करते हैं, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, इसको 3 लिख देता हूँ। अब देखें, अब 3 + 1 करते हैं तो 4 आ रहा है और 3 × 1 करते 3 आ रहा है। तो ये 2 डिजिट्स हमें मिल गए, 2 फैक्टर्स। तो हम दोनों फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 3x² प्लस इसकी जगह भी हम दोनों को x + 3x + 1 = 0। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से कॉमन तलाश करते हैं। फर्स्ट कॉमन तलाश करते हैं, x कॉमन है तो 3x + 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में से मैं कॉमन नहीं आ रहा तो मैं इधर 1 कॉमन ले लेता हूँ, 3x + 1 = 0। अब मैं x + 1 लिख लेता हूँ और 3x + 1, हम इन दोनों इक्वेशंस में से एक को लिखेंगे = 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग-अलग 0 को एक बराबर रखना है। ऐसे 3x + 1 0, x + 1 = 0। तो x इस साइड पे प्लस में इस साइड पे जाएगा, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। x कीमत हमने निकाल ली, -1 आ गई। इसी तरह 3x, इधर ये प्लस इस साइड पे जाके ये माइनस, x ये माइनस, ये इधर 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका जवाब आ गया। हम इसको लास्ट में ये लिख लेते हैं कि SS -1 दोस्तों उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है x² + 7x + 12 = 0। इसमें वही करना है अपने। सबसे पहले 12 को x के कांस्टेंट के साथ ज़रब करना है, 1 × 12 तो ये 12 आ गया। अब 12 को ऐसे मैंने इसके साथ कर लिया। अब 7 को तो ऐसे तकसीम बराबर रखना है, एक हिस्सा इधर आएगा, दूसरा इधर। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये 7 ये ताक है तो इसको हम 5 या 4 और 3 में कर देते हैं। 4 × 3 करेंगे तो 12 और 4 × 3 करेंगे तो 7। तो ये 2 डिजिट्स हमने तलाश कर लिए। x² + 4x + 3x + 12 = 0। अब हम दोनों में कॉमन तलाश करते हैं। x + 4 आ जाएगा इधर, प्लस इधर हम कॉमन तलाश करते हैं, 3 कॉमन है, x + 4 आ जाएगा इधर = 0। x +
इधर हम x+3 लिख लेते हैं, x+4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम उसी तरह जो पहला सवाल हमने किया इसी तरीके से हम इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर लेते हैं। 0 के बराबर है अलग अलग का, इक्वल टू 0, x+4 इज इक्वल टू 0। तो इधर ये पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके नेगेटिव माइनस में आ जाएगा, तो ये 3x की कीमत आ गई। और इसी तरह 4 इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके नेगेटिव, तो ये इसका ये भी आएगा। तो मैं इसको SS लिख लेता हूँ, -3 -4। तो उम्मीद है दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छी तरह से समझें। तो इसी के साथ दी मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।